यस नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और फाइनली राजस्थान एपीयू का एग्ज़ाम जो है कंक्लूड हो गया है। तो अब बात करेंगे कि राजस्थान एपीयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। जी हाँ, पेपर सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी करवा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने जाके चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं राजस्थान एपीयू में जो आए थे वो डायरेक्टली बेरेक्ट से आए थे, राइट। तो पेपर पहले बात करता हूँ, पेपर का लेवल कैसा था, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। लॉ के क्वेश्चंस में आपके कितने ठीक होने चाहिए और लैंग्वेज पोर्शन में आपके 30 में से कितने ठीक होने चाहिए, सो डेट आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं। पहले हमारी बात कर लेते, देखो पहले तो ये 3 सब्जेक्ट थे मेजर, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। तो टोटल 39 क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, टोटल 39 क्वेश्चन आए हैं। 15 क्वेश्चन जो हैं आपके आईपीसी से आए हैं, 50 क्वेश्चन सीआरपीसी से आए हैं और 9 क्वेश्चन आपके एविडेंस से आए हैं, राइट। अगर पेपर के लेवल की बात करूं, जहां तक मैंने पेपर इवेल्युएट किया है, अगर लॉ के क्वेश्चंस की हम बात करें, टोटल 70 क्वेश्चंस में से टोटल 70 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ मैं ये मानता हूं कि 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर आपको नहीं आता होगा, जिसमें से 2-3 केस लो हैं, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद जिनका आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे, या एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद जिसका आंसर गलत है, या फिर आंसर की आएगी उसमें ठीक हो जाएगा, जो भी है डिलीट हो जाएगा, जैसा भी होगा। तो 70 क्वेश्चंस में से अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तो अच्छा स्कोर है, तो आप अभी तक सेफ हो। लेकिन यहाँ पे जो सेफेस्ट स्कोर है 70 में से, वो आपके 65 आने चाहिए। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट से मैंने बात की है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया राजस्थान एपीयू का, हर एक स्टूडेंट यही कह रहा है कि सर पेपर बहुत इजी था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस के थे, वो तो वही थे जो हमने रात को क्लास को हम रिवीजन कर रहे थे, वही सब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 70 में से वो, और 30 क्वेश्चंस जो थे आपके लैंग्वेज के थे। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस में से लैंग्वेज का पोर्शन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट था, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। तो वहां पे भी लैंग्वेज में भी आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं आराम से ठीक होने चाहिए। 20 प्लस 20 क्वेश्चंस आराम से ठीक होने चाहिए। 10 क्वेश्चंस आप मान सकते हो या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, या अटेम्प्ट किए तो गलत हो सकता। अब बात करते हैं कि राजस्थान एपीयू की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले बताई थी, मुझे नहीं पता था कि एग्जाम आपका इतना इजी आएगा, पेपर इतना इजी होगा। तो जो पुरानी कट ऑफ थी अब उसको बढ़ा के मुझे एक नई कट ऑफ आपको बतानी पड़ेगी। और ये कट ऑफ स्टूडेंट से बात करने के बाद उनका क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी आंसर की जो है बच्चों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। पूरा पेपर हमने एनालाइज किया है, पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है, चाहे लॉ के पेपर के क्वेश्चन हो, चाहे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चन हो। सब डिस्कशन करने के बाद, काफ़ी सारे बच्चों का जो स्कोर लेने के बाद, हम एक जो है, हम कह सकते हैं टेंटेटिव है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी, इसके आसपास जा सकती है, क्या पता इसके आसपास भी ना जाए, राइट। बट हाँ, एक हमें जो आइडिया लगा है आफ्टर डिस्कसिंग द पेपर विद द स्टूडेंट्स और आफ्टर गेटिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। चलिए, तो आपको कट ऑफ का मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। मोटा मोटा आइडिया तो आपको यहाँ से भी मिल ही गया होगा, है ना। 65 प्लस 20, 75 प्लस 10। मेरे को जो लगता है आफ्टर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, राजस्थान एपीयू की कट ऑफ क्या होगी, राजस्थान एपीयू की कट ऑफ क्या होगी, एपीयू कट ऑफ, जो बच्चों से मैंने डिस्कशन किया है और जो बच्चों के जो स्कोर निकल के आ रहा है, वो हैरान कर देने वाला स्कोर आ रहा है, हैरान कर देने वाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी पेपर आएगा और स्टूडेंट्स इतना हाई स्कोर कर जाएंगे। काफी सारे बच्चे जो है 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। 90 प्लस आप समझ सकते हो बहुत बड़ा स्कोर होता है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का तो कहीं मुझे इम्पैक्ट नजर ही नहीं आ रहा है इस पेपर में, कि पेपर इतना इजी आ गया। नेगेटिव मार्किंग का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम नजर आ रहा है इस पेपर में। तो जो मैं उम्मीद लगा पा रहा हूँ, जी हाँ, राजस्थान एपीओ की कट ऑफ, देखो 80 प्लस, अगर आपके 80 प्लस बन रहे हैं तो मैं ये कहूंगा सेफ स्कोर है फॉर ए टाइम बिंग। अभी के लिए आप मान सकते हो कि आपको राजस्थान एपीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, मन नहीं मान रहा है। अगर वो देखो, ये तो है कि आप राजस्थान मेंस की प्रिपरेशन करो, स्टार्ट फॉर मेंस, राइट। राजस्थान मेंस
एपीओ की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बात मानिए, 80 या 80 प्लस आपका स्कोर है तो। अब बात करते हैं किनको 100% करनी चाहिए। ये तो कर दो भाई, मत सोचो टाइम वेस्ट होगा, कर दो आप स्टार्ट। अब किनको 100% कर देनी चाहिए? जिस स्टूडेंट के 85 प्लस बन रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है राजस्थान एपीयू की कट ऑफ जो है 85 टू 87 के आसपास जा सकती है। अगर आपका 85 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप हो बिल्कुल सेफेस्ट जोन में, बिल्कुल सेफेस्ट जोन में हो। तो आपको तो 101% राजस्थान एपीओ मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये जो कट ऑफ बताई है मैंने, ये आफ्टर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट है, आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया हुआ था। अब आप मानो या ना मानो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड थे, सेक्शन बेस्ड थे, मैच द फॉलोइंग थे। हाँ, 2-3 केस लो ऐसे थे जिनका आंसर नहीं आता, ठीक है, जिनका आंसर एक 2 केस ऐसे थे जो कह सकते हैं कि बड़े अटपटे थे। एक मुबारक अली वाला तो इजी था, वो तो सबको आता है, आईपीसी से मुबारक अली का जो केस था, है ना। पंचशील वाला भी सबको आता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबका जो है पेपर इजी था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जो कट ऑफ है आपकी, ये कट ऑफ जा सकती है 85 टू 87। सेफेस्ट जोन है 80 प्लस, आप सेफ हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका 80 प्लस स्कोर बन रहा है। जो 80 से नीचे हैं, देखो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप 70 प्लस हो तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो। बट झूठी उम्मीद होगी कि 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर जाएगी कट ऑफ, और इस रेंज में कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन राजस्थान एपीओ कट ऑफ। थैंक यू सो मच। और आपने एग्जाम एनालिसिस की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। सारा पेपर हमने डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स बताए हैं, राइट। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।